हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ नरभक्षी लोगों को देखेंगे जो इंसानों को बेरहमी से मारकर उनका मांस खाता है। और वो लोग सभी एक घने से जंगल में रहता है। अब एक रोज उसी जंगल में कुछ लोग रियलिटी शो की शूटिंग करने आता है, पर उनका एक मेंबर ना आने की वजह से वो लोग शूटिंग को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम उसी मेंबर को देखते हैं जो शूटिंग स्पॉट की तरफ जा रहा होता है। अब थोड़ा आगे जाते ही उसे एक मोड़ मिलता है जहाँ से वो एक रॉन्ग टर्न लेकर आगे जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाते ही उसके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। जब वो मोबाइल को चेक कर रहा होता है तभी अचानक वो एक आदमी को टक्कर मार देता है, जिससे वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत उसके पास जाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान वो आदमी उस लड़की के ऊपर हमला करके उसके होठ को काट खाता है। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ भागता है, पर एक दूसरा आदमी उस लड़की को पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी से उसका 2 हिस्से कर देता है। फिर वो दोनों एक एक हिस्से लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जब बहुत देर तक वो लड़की शूटिंग स्पॉट पे नहीं आती है तब बाकी बचे टीम मेंबर्स शूटिंग को स्टार्ट करने का डिसाइड करता है। शूटिंग स्टार्ट करने से पहले सभी का मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढने का टास्क दिया जाता है। और इस पूरे शो को डेल मार्फी नाम के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होस्ट कर रहा होता है। अब सभी पार्टिसिपेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए दो लोगों का ग्रुप बनाकर जंगल के अंदर चला जाता है। तभी एक आदमी को अकेला पाकर वो नरभक्षी उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल पूरे जंगल में कैमरा लगा रहा होता है। अब काम खत्म करके जब वो वापस जाने वाला होता है तब वो देखता है किसी ने तीर मारकर उसके बाइक का टायर पंचर कर दिया है। अब इसके बाद उसके ऊपर भी हमला होने लगता है। वो किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी एक नरभक्षी या फिर आप लोग म्यूटेंट बोल सकते हो, वो कर्नल की तरफ एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है जो जाकर सीधा पेड़ में लगता है। कर्नल उस म्यूटेंट को अपनी चाकू फेंक कर मारता है जो जाकर उसके सीने में लगता है, बट इससे उस म्यूटेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से एक दूसरा म्यूटेंट आकर कर्नल को मार के बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जहां सभी पार्टिसिपेंट टास्क को कंप्लीट करने में लगा हुआ था, वहीं एक ग्रुप का मेंबर्स जंगल में मंगल करने में लगे हुए थे। इधर टीना और मीरा को जंगल में घूमते हुए एक घर मिलता है। घर के अंदर जाने पर उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स मिलता है जो कि उन्हीं म्यूटेंट फैमिली का फोटोग्राफ्स होता है। उनके फैमिली में 4 मेंबर थे, माँ, पा, भाई और बहन। अब टीना और मीरा फोटोग्राफ्स को देख रहा होता है तभी कोई चिल्लाते हुए घर के अंदर आता है। टीना और मीरा झाँक कर देखता है तो वो माँ और सिस्टर होता है। माँ बहुत ही जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाला होता है, इसलिए सिस्टर उसे एक टेबल पर लेटा देता है और देखते ही देखते वो एक बच्चे को जन्म देता है जो कि दिखने में बहुत ही भयानक था। तभी सिस्टर की नजर उन दोनों पर पड़ता है और वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। वो दोनों बेट की मदद से दरवाजे को बंद कर देता है, पर उनके पास भागने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है। और इधर सिस्टर दरवाजे को तोड़ रहा होता है, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें मजबूरन टॉयलेट के रास्ते से बाहर आना पड़ता है। बाहर आते ही वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, पर उन्हें भागते हुए पा देख लेता है और वो जोर से एक कुल्हाड़ी फेंकता है जो जाकर मीरा के हेड पे लगता है और वो उधर ही मारा जाता है। उसके बाद वो म्यूटेंट टीना का पीछा करने लगता है। टीना आगे जाकर एक जगह छुप जाता है। तभी कार लेकर उसकी वाइफ वहाँ आता है। फिर जब वो दोनों वहाँ से चला जाता है तब टीना भी बाहर आता है। वहीं जंगल में मंगल करने के बाद लड़की थक हार कर वहीं पर लेट जाता है और ये चमनचूतिया म्यूटेंट भाई साहब उसे देख के अपना हिला रहा होता है। लेकिन इस अहम मौके पर उसका सिस्टर वहाँ आ जाता है और वो उस लड़की के ऊपर हमला करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। इधर जब कर्नल को होश आता है तब वो देखता है वो म्यूटेंट उसके एक दोस्त को काटकर लंच की तैयारी कर रहा है। थोड़ी देर बाद माँ और पा वहाँ आता है और वो मीरा के लाश को वहाँ रख कर चला जाता है। उसके बाद वो म्यूटेंट कर्नल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कर्नल अपना बचाव करते हुए अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर उन दोनों के बीच में फाइट होता है और फाइट के दौरान कर्नल को एक शॉटगन मिल जाता है जिससे वो उस म्यूटेंट को उड़ा देता है। दूसरी तरफ वो बंदा जो जंगल में मंगल कर रहा था, वो बंदा जब वैनिटी वैन में सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है तभी पाप पीछे से आकर उसे भी मार डालता है और वो लोग उस वैनिटी वैन को लेकर चला जाता है। वहीं बाकी बचे कुछ मेंबर्स जंगल में से लाए हुए मांस को खा रहा होता है। तभी टीना भागते हुए वहाँ आता है और वो सभी को अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है, बट कोई भी उसका यकीन नहीं करता। सभी को लगता है शायद ये सब भी गेम का ही हिस्सा है, पर जब उनका नजर मांस पे बना हुआ टैटू पर पड़ता है तब उन्हें पता चलता है वो लोग उसी लड़की का मांस खा रहा है जो मूवी के स्टार्टिंग में मारा गया था। इससे उन्हें यकीन होता है कि टीना सच बोल रही है और वो सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। और इधर कर्नल एक घर के पास पहुँचता है। घर के अंदर जाके वो उस घर के ओनर को अपनी गन फंड में लेता है। वो आदमी कहता है मैं उन लोगों का जैसा नहीं हूँ। इसके बाद कर्नल थोड़ा रिलैक्स होता है और वो अपने घाव को सिलने लगती है।
वो आदमी कर्नल को बताता है बहुत सालों पहले एक फैक्ट्री में केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो सभी दरिंदे म्यूटेंट बन गए थे। यहाँ कर्नल जब कहता है कि मैंने एक म्यूटेंट को मार डाला है, तब वो आदमी उसके ऊपर हमला करता है, क्योंकि जिस म्यूटेंट को कर्नल ने मारा था वो इसी आदमी का बेटा है। कर्नल फाइट के दौरान उस आदमी के पीछे एक डायनामाइट लगा देता है, जिससे वो पूरा फट जाता है। दूसरी तरफ बाकी बचे वो लोग जंगल में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आता है। चेक करने पर उन्हें पता चलता है एक म्यूटेंट जबरदस्ती सोफिया का पुंगी बजा रहा है, इसलिए वो लोग उसे बचाने के लिए जब आगे बढ़ता है तब उन्हें पता चलता है वो दोनों म्यूटेंट है और उसने सोफिया का बाल उखाड़ कर पहन रखा था। इसके बाद वो दोनों म्यूटेंट उनके ऊपर हमला करता है और टीना अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए वो एक गड्ढे में गिर जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों म्यूटेंट को हराकर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ से एक लड़का टीना को ढूंढने जाता है और बाकी बच्चे दोनों वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। इस दौरान वो लड़का एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाने के चक्कर में वो लड़की भी ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ पर पा और उसका बेटा आता है। पा अपने बेटे के हाथ में धनुष देकर उन्हें मारने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो दोनों भी मारा जाता है। इधर माइक टीना के पास जाकर उसे गड्ढे से बाहर निकलता है, जिस दौरान उसके शोल्डर में चोट लग जाता है। उसके बाद वो लोग एक फैक्ट्री के पास आता है। फिर फैक्ट्री के अंदर जाकर वो लोग कॉल करने के लिए मोबाइल ढूंढने लगती है, पर वहाँ पर मौजूद कोई भी चीज काम नहीं कर रहा होता है। तभी उन्हें एक जगह बहुत सारे गाड़ी खड़ी हुई दिखती है। ये देखकर वो दोनों समझ जाता है कि उन सभी लोगों को उन्हीं दरिंदों ने मारा है। अब वहाँ पर उनका वैन भी था, जिसके अंदर से उनका एक दोस्त दर्द के मारे चीख रहा होता है। चेक करने पर वो देखता है कि सीसीटीवी पर उनके दोस्त का टॉर्चर क्लिप चल रहा है। इसके बाद पीछे से आकर वो म्यूटेंट उन दोनों को पकड़ लेता है। उसके बाद टीना को नुकीली तारों से चेयर पर बंद रखता है और पास में माइक को भी टांग रखा होता है और माँ उनके दोस्त को काटकर डिनर के लिए तैयारी कर रहा होता है और बाकी बचे वेस्टेज को वो ग्राइंडर में डाल देता है। डिनर टेबल पर सभी के लिए खाना परोसा जाता है। यहाँ ब्रदर जबरदस्ती वो खाना टीना को खिला देता है। दरअसल दोस्तों वो फैक्ट्री ही उन म्यूटेंट का घर होता है। दूसरी तरफ कर्नल उन्हें मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ वहाँ आता है, पर वो गलती से एक टॉय के ऊपर पैर रख देता है, जिससे साउंड होने लगता है। इससे उन म्यूटेंट को किसी के होने का एहसास होता है और वो सभी कर्नल को ढूंढने लगता है। इस बीच कर्नल ब्रदर और सिस्टर को ट्रैप में फंसाकर उन्हें डायनामाइट से उड़ा देता है। उसके बाद वो माइकल और टीना को खोलकर उन्हें वहाँ से भागने के लिए बोलता है। डायनामाइट की आवाज सुनकर माँ और पा वहाँ जाता है और वो अपने बच्चों की चित्रे को देखकर गुस्से में पागल हो जाता है। फिर माँ और पा कर्नल के ऊपर हमला करके उसे भी मार डालता है। इधर टीना तो बाहर आ जाता है, पर गलती से माइक अंदर रह जाता है और इधर पा माइक को पकड़कर उसे ग्राइंडर में डाल के मारने की कोशिश करता है। माइक की चिल्लाने की आवाज सुनकर टीना वहाँ आता है और वो पा के गर्दन पे चढ़ के उसके गर्दन को काट लेता है। फिर वो दोनों मिलकर पा को ग्राइंडर में ढकेल देता है, जिससे पा का एक हाथ काट जाता है। फिर माँ वहाँ आकर पा को ग्राइंडर से बाहर निकालता है। तभी टीना एक लीवर खींचता है, जिससे एक पेड़ का टुकड़ा जाकर उन दोनों से टकरा जाता है और वो दोनों सीधा ग्राइंडर के अंदर चला जाता है, जिससे उन दोनों म्यूटेंट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसके बाद टीना और माइक कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम उसी म्यूटेंट को देखते हैं जिसे कर्नल ने शॉटगन से उड़ा दिया था और उसके पास वही डिफॉर्म बच्चा होता है और वो उस बच्चे को इंसान का मांस खिलाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।